नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार की बात करें तो क्रूड में सुस्ती दिख रही है। अगर विदेशी बाजार में नजर डालें तो कॉमेक्स पर ब्रेंट क्रूड $67 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड $65 के करीब। घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव 5600 रुपये प्रति बैरल चल रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो MCX पर नेचुरल गैस इस वक्त 290 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं करीब करीब आधे फीसद की मजबूती यहां पर दिख रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं SSJ फाइनेंस के रिसर्च VP प्रियांक उपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी समय से इजराइल ईरान के बीच जब तनाव बढ़ा था, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व हुआ, जिस तरह से युद्ध हुआ उस समय हमने देखा ब्रेंट क्रूड $78 जाते हुए। जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया कीमतों में गिरावट देखने को मिली, ज़बरदस्त गिरावट $68 तक आते हुए देखा। अभी हम लोग देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड $67 के आसपास, WTI 65 और MCX पर अगर देखें कच्चा तेल 5600 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या आउटलुक रहेगा कच्चे तेल को लेकर? जी देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा है कि काफी वॉलेटाइल मूव्स देखे थे। जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो 6500 के आसपास वाला क्रूड ऑलमोस्ट अभी 5500 के आसपास एक लोस बने। और अभी एक लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस का अगर हम रेंज देखें तो जो नैरो रेंज में है 5700 से लेके 5500, ये रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से एक बार अपसाइड मूव क्रूड ऑयल में दिखना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि फिर से 5800 और 6000 ये रेंज क्रूड ऑयल में आनी चाहिए। 5500 5400 लोअर साइड में ये एक अच्छे सपोर्ट्स जोन्स है। तो मुझे लगता है ये जब तक सपोर्ट्स होल्ड करते हैं तो पोटेंशियल अप मूव टुवर्ड्स 5800 6000 लेवल्स एक्सपेक्टेड है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया 6000 के आसपास भी आने वाले समय पर क्रूड ऑयल वापस से देखता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं टैरिफ वॉर को लेकर या फिर इजराइल ईरान तनाव कम हुआ है, ओपेक की मीटिंग होनी है सर 6 जुलाई को। कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग को? कैसे ले रहे हैं कि क्या फ़ैसला हो सकता है? क्या प्रोडक्शन इंक्रीज़ ही किया जाएगा या कुछ और फैसला होगा? उसका कितना इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा? सर, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, वो एक ओवरहैंग है कि ओपेक की मीटिंग्स में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो सकती है, तो एक सप्लाई गलत हो सकता है। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है मार्केट में। बट जिस तरह के प्राइस ने ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो डाउनसाइड दिखती है क्रूड ऑयल प्राइसेस में लिमिटेड रहेगी। 5500 5400 जैसे मैंने पहले भी बताया, वो एक अच्छे सपोर्ट्स होल्ड होने चाहिए डिस्पाइट अगर ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ाता भी है तो। और यहाँ से एक क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1000-1200 पॉइंट गिर चुका है, तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड दिखती है, तो एक अपसाइड रैली का रुझान बनता है। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाकर ट्रेडर्स चल सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ अपडेट्स भी ले लेते हैं। जैसे ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल 60 दिन के गाज़ा संघर्ष विराम के लिए राज़ी हो गया है। इसके अलावा हम लोग ने देखा कि फेड के चेयरमैन जो हैं पावेल और ट्रंप के बीच भी लगातार तनातनी बनी रहती है। अगर ट्रंप के टैरिफ ना होते तो ब्याज दरों में कटौती हो चुकी होती, ये भी बयान दिया गया। इसके साथ ही ट्रंप ने सीरिया पर से जो अधिकांश प्रतिबंध थे वो भी हटा दिए हैं। भारत और US के बीच जो ट्रेड डील चल रही है, बातचीत चल रही है, उस पर नजरें हैं क्योंकि 9 जुलाई को ट्रंप टैरिफ ने जो 90 दिनों की रोक लगाई थी वो समय सीमा समाप्त होती हुई दिख रही है। आज 2 जुलाई है, 9 जुलाई को समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उस दौरान ट्रंप क्या फैसला लेते हैं उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर, अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है, इस वक्त इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है क्रूड ऑयल में, 5600 के करीब 5652 चल रहा है इस वक्त MCX पर, सर क्या राय है? क्या कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है इंट्राडे के लिए क्रूड ऑयल में? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा कि 5600 पे अगर आता है, यहाँ से अगर 40-50 रुपए का करेक्शन दिखता है तो बाई किया जा सकता है। 5480 स्टॉप लॉस रहेगा और 5850 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे।
जी, क्रूड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 5600 पर खरीद कर चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना है 5480 का लगाना है, टारगेट जो है 5850 का देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, 5480 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अब थोड़ा सा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। हमने देखा 355 का रेंज भी सर, जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा नेचुरल गैस को 355 के रेंज तक जाते हुए देखा। 323.25 का रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक किया तो 355 तक गया, डाउन साइड हमने 280 तक देखा। सर क्या आउटलुक रहेगा नेचुरल गैस को लेकर? देखिए, नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने देखा है कि काफी वॉलेटाइल मूव्स इन लास्ट 1 मंथ में देखा। ऑलमोस्ट 300 से एक रैली टुवर्ड्स 350 360 देखी, और 360 से फिर से एक वन साइडेड सेल ऑफ अगेन 300 के नीचे अभी प्राइसेस हम देख रहे हैं 290 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से नेचुरल गैस में फिर से एक यू टर्न ऑन द हायर साइड लेना चाहिए प्राइसेस को, क्योंकि अभी भी जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो हायर लो का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। 270 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 270 265 जोन। तो वो जब तक होल्ड करता है मेरे हिसाब से यहाँ से एक बार फिर से हमें एक रैली टुवर्ड्स 310 320 तक दिखती है, और अगर 320 322 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो फिर से हम एक बार 350 के जो रिसेंट हाइस है वहां तक एक मूव आता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल, अपसाइड ही मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 320 323 का ब्रेक करता है तो 355 के आसपास वापस से दिखाई दे सकता है नेचुरल गैस में। सर कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरल गैस की प्राइसेस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं इतना ज़्यादा कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है? क्या रीजंस हैं सर? देखिए, मेजर जो डिमांड सप्लाई जो है वो एक फैक्टर काम करता है, एंड प्लस जिस तरह से एनर्जी कॉम्प्लेक्स मूव कर रहा है खबरों के लिए, तो वो भी एक इम्पैक्ट कर रहा है। बट और जो डॉलर इंडेक्स में भी जो कंटिन्यूस वीकनेस है, तो वो भी एक कमोडिटीज को ओवरऑल बुलिश एक अंडरटोन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जो नेचुरल गैस प्राइसेस में जो हमने ऑलरेडी करेक्शन देखा टुवर्ड्स 360 से लेके 300 के नीचे, तो अभी 270 260 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तो वो जब तक होल्ड करते हैं तब तक एक रैली टुवर्ड्स 320 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 260 270 का जो है एक नीचे सपोर्ट साइड है नेचुरल गैस में। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस पे? नेचुरल गैस में अगर डिप मिलती है अराउंड 288 के आसपास तो बाई किया जा सकता है। 275 स्टॉप लॉस रहेगा और 310 के टारगेट्स रहेंगे। जी नेचुरल गैस में खरीद कर चल सकते हैं, 288 पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं 275 का, टारगेट 310 का लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे 275 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर कोई डिस्क्लेमर है? जो भी कमोडिटीज हमने आज डिस्कस की है उसमें हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमारी क्लाइंट्स और एसोसिएट्स की हो सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।